भगवान भास्कर के यौम पूजन की विधि तथा आदित्य महात्म्य। विष्णु भगवान ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ चतुरानन, अब आप भगवान आदित्य के यौम पूजन की विधि बतलाएं। अष्टश्रृंग युक्त व्योम स्वरूप भगवान भास्कर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहो, सुवर्ण, चांदी, ताम्र तथा लोहा आदि अष्ट धातुओं से एक अष्ट श्रृंगमय योम बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके मध्य में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। महिषासो, इस मंत्र से अनेक प्रकार के पुष्पों को बढ़ाना चाहिए। त्रातारमिंदम तथा उदिरतामवर इत्यादि वैदिक मंत्रों से श्रृंगों की तथा नमोस्तु सर्वभ्यो, इस मंत्र से व्योम पीठ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहों के साथ सब पापों को दूर करने वाले व्योम पीठस्थ भगवान सूर्य को नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भास्कर की पूजा करके गुरु को सुंदर वस्त्र, जूता, सुवर्ण की अंगूठी, गंध, पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ निवेदित करने चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है, वो बहुत पुत्रों वाला, बहुत धनवान और कीर्तिमान हो जाता है। भगवान सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उपवास रखकर जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल, विद्या, कीर्ति और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना आदि करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान भास्कर के रत्नमय योम की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्रों से विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। पूजन के अनंतर ऋग्वेद की 5 ऋचाओं से भगवान आदित्य की परास्तुति करें। इसके बाद भास्कर को अव्यंग निवेदित करें। अनंतर भगवान सूर्य की दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी नाम वाली 9 दिव्य शक्तियों का पूजन करें। इस विधि से जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, वो इस लोक और परलोक में सभी मनः कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा धन चाहने वाले को धन प्राप्त हो जाता है। कन्यार्थी को कन्या और वेदार्थी को वेद प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी शांत हो गए। व्यास जी ने पुनः कहा, हे भीष्म, अब आप ध्यान करने योग्य ग्रहों के स्वरूप का तथा भगवान आदित्य के महात्मा का श्रवण करें। भगवान सूर्य का वर्ण जपाकुसुम के समान लाल है। वे महातेजस्वी श्वेत पद्म पर स्थित हैं, सभी लक्षणों से समन्वित हैं, सभी अलंकारों से विभूषित हैं। उनके एक मुख हैं, 2 भुजाएं हैं, रक्त वस्त्र धारण किए हुए वे ग्रहों के मध्य में स्थित हैं। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्र चित्त होकर उनके इस रूप का ध्यान करता है, वो शीघ्र ही इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से छूटकर तेजस्वी तथा बलवान हो जाता है। श्वेत वर्ण के चंद्रमा, रक्त वर्ण के मंगल, रक्त तथा श्याम मिश्रित वर्ण के बुध, पीत वर्ण के बृहस्पति, शंख तथा दूध के समान श्वेत वर्ण के शुक्र, अंजन के समान कृष्ण वर्ण के शनि, लाजावर्त के समान नील वर्ण के राहु और केतु कहे गए हैं। इन ग्रहों के साथ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य नारायण का जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है, उसे शीघ्र ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेवत्व की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य नारायण के समान कोई देवता नहीं, न ही उनके समान कोई गति देने वाला है। सूर्य के समान न तो ब्रह्मा है और न अग्नि। सूर्य के धर्म के समान न कोई धर्म है और न उनके समान कोई धन। सूर्य के अतिरिक्त कोई बंधु नहीं और ना ही कोई शुभ चिंतक ही है। सूर्य के समान कोई माता नहीं और न तो कोई गुरु ही है। सूर्य के समान न तो कोई तीर्थ है और न कोई उनके समान ही पवित्र है। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरों में एक भगवान सूर्य ही व्याप्त हैं। उनका ही स्तवन, अर्चन तथा पूजन करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करता है, वो इस भवसागर को पार कर जाता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता और सभी दुखों से भी निवृत्ति हो जाती है। रविवार के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान मार्तंड की प्रीति के लिए जो संक्रांति में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है,
वो सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भास्कर की प्रीति के लिए उपवास रखकर षष्ठी या सप्तमी के दिन विधिवत श्राद्ध करता है, वो सभी दोषों से निवृत्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन विशेषकर रविवार अथवा ग्रहण के दिन भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करता है, उसकी सभी मनः कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रहण के दिन भगवान भास्कर का पूजन करना उन्हें अति प्रिय है। भगवान आदित्य परम देव हैं और सभी देवताओं में पूज्य हैं। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो अमर हो जाता है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भीष्म से ऐसा कहकर वेदव्यास जी अपने स्थान को चले गए और भीष्म ने भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा की। राजन, आप भी भगवान भास्कर की पूजा करें, इससे आपको शाश्वत स्थान प्राप्त हो।